आप देख रहे हैं MKA TV न्यूज़। एक ही किस्म का फसाड होगा, 50 करोड़ का काम वो ज़ेर दौरान है। तो मजलिस की पूरी कोशिश यही है कि जितना हो सके डेवलपमेंट के काम को करवाया जाए, मगर ये जो काम मजलिस करवा रही है, मुखालिफिन मजलिस को कुछ नज़र नहीं आता। मुखालिफिन मजलिस सिर्फ मजलिस के ऊपर वही पुराने इल्ज़ामात जो पिछले 20-22 साल से लोग पुकार रहे हैं, और अब आप देखते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर मजलिस पर नए नए किस्म के इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं। हद तो ये हो गई कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो तेलंगाना के सदर हैं, मरकजी वजीर हैं, बयान देते हैं कि अगर बीजेपी को मौका मिलेगा तो हम पुराने शहर में बुलडोजर चला देंगे, घरों के ऊपर हम पुराने शहर के बिल्डिंगों को तोड़ देंगे। यानी आखिर ये नफरत कहाँ से आती बीजेपी को? इनका एक साबिका सदर था जो दौरान बल्दिया इलेक्शन कहा था कि मैं पुराने शहर पे सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा, वो चले गए। अब ये दूसरे आए कह रहे कि मैं पुराने शहर में बुलडोजर चला दूंगा। ये इनके नापाक अज़ाइम हैं जो बीजेपी का तेलंगाना का सदर अपनी जबान से कह रहा है। यह और बात है कि बोलना और करने में जमीन आसमान का फर्क है। पहले तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि बीजेपी के जो मरकजी वजीर और तेलंगाना के सदर ने जो बात कही है, वो खुद इंशाअल्लाह ताला जो हिमायत नगर के असेंबली सीट से बीजेपी का कृष्णा यादव हारेगा इंशाअल्लाह ताला, वो नहीं जीतेगा। और जहां कहीं भी बीजेपी का मामला है वहां पर मजलिस पूरी कोशिश कर रही है। अब मुखालिफिन मजलिस का एक इल्जाम है कि नहीं गोशा महल नहीं लड़ते। अरे दीवानों, 27% जहां पर है तुम बोल रहे मैं नहीं लड़ रहा हूं, तो जहां पे 44% है मैं नहीं लड़ रहा हूं। निजामाबाद की अर्बन की सीट 44%, मजलिस वहां पर नहीं लड़ रही है। क्यों नहीं लड़ रही? कि हम नहीं चाहते कि आरएसएस के झंडे में वो कामयाब हो जाए, आरएसएस वाले। हम वहां पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये 27%, अरे 2014 और 2018 के असेंबली के इंतखाबात का रिजल्ट देख लो आप। 2018 में कांग्रेस का उम्मीदवार खड़े होकर कितने वोट लिया? 22,000 वोट लिया। और कितने वोट से वो बीजेपी का वो शख्स कामयाब हुआ? 17,000 वोट से। आप उम्मीदवार को खड़ा करके डील करते हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सवाल किया जाता है। अरे भैया आप बताओ ना, अगर डील हुई है तो फिर ये फर्क कैसे आ गया? और अगर डील हुई है तो मजलिस नहीं, मजलिस यहां लड़ती वहां लड़ती। अच्छा हम कम लड़े, हम सिर्फ 9 लड़ रहे हैं तो भी इनको तकलीफ है। अरे भाई 9 लड़ रहा हूं ना, 110 छोड़ दिया, तुम लड़ो ना, जीतो। नहीं आप इतने लड़े थे वहां पे, यहां क्यों कम लड़ रहे? अरे क्या मैं तुम्हारे से पूछ के फैसले करूंगा? जमात है, हम अपनी जमात के फायदे में जो होता है वो फैसला करते हैं। और यकीनन हम नहीं चाहेंगे कि फिरका परस्त ताकतें तेलंगाना में पनपे। 27% जहां पर है, अरे 44% को मैं नहीं लड़ रहा हूं, तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। बताना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को कि उत्तर प्रदेश की मिसाल देते हैं। अरे उत्तर प्रदेश में 402 असेंबली की सीटें हैं, कांग्रेस 402 लड़के 1 जीती। तो बताओ क्या तुमने डील कर ली थी? पूरे मुल्क में 540 लोकसभा की सीटें हैं, राहुल गांधी सदर हैं, आप सिर्फ 50 सीटें जीतते हैं। तो बताओ तुमने क्या 450 या 470 सीटों पर तुमने डील कर ली थी? तो डील करी तो कितने पैसे मिले तुमको बताओ? हर जगह तुम हारते हो। ने मजलिस वहां क्यों गई? अब कल राजस्थान में था मैं, तो वहां भी शुरू हो गए। देखो हैदराबाद छोड़ के राजस्थान को आए। अरे क्या राजस्थान आपके खानदान की मिल्कियत है? भारत का हिस्सा नहीं है? नहीं वहां क्यों आए? तो आप अमेठी क्यों हारे? अमेठी छोड़ के यहां क्यों आ रहे? आप वहां बैठो जाके, आप सारी मुल्क में फिरेंगे मगर मजलिस नहीं जाना। मजलिस हैदराबाद से बाहर नहीं निकलना। इनका सदर बोल रहा मैं असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद से बाहर निकलने नहीं देता हूं। अरे भाई साहब
तुम क्या, तुम्हारे बड़े भी आए तो मेरे को रोक नहीं सकोगे। हैदराबाद हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को देख लिया आकर हमारे गली कूचों में फिरे, कुछ नहीं हुआ। चंद्रा बाबू नायडू आए थे बल्दिया के इलेक्शन में, जुलूस लेकर गए थे यहां से, कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर नीलम संजीवा रेड्डी से लेकर किरण कुमार रेड्डी तक सब चीफ मिनिस्टर आए, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं कर सके। अब इन्हों बोल रहे मैं हैदराबाद से असदुद्दीन को निकलने नहीं दूंगा। अरे तुम रोक के तो देखो मेरे को, तुम रोक ही नहीं पाओगे। मजलिस से हसद इसलिए है क्योंकि मजलिस एक सियासी शऊर पूरे मुल्क में बेदार कर रही है। मजलिस बता रही है कि अक़लियतों का, दलितों का, मजलूमों की वोट की अहमियत को बता रही है। कल मैं राजस्थान के हवा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में था। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि राजस्थान का दारुल हुकूमत जयपुर, और जयपुर का जो पुराना शहर बोलते जहां पर पूरा टूरिस्ट है, उसमें हवा महल, आप वहां चल नहीं सकते, बता रहा हूं मैं आपको। जो अब रोड का काम चल रहा फतेह दरवाजे के पास, वैसी रोड पूरे हवा महल में आधे कॉन्स्टिट्यूंसी में है। नालियां बह रही हैं, गंदा पानी बह रहा है, कचरे के अंबार। आप बोल रहे हैं कि आपने काम किया। अब मैं जाकर वहां तकरीर किया, बताया लोगों को, तो उसके बाद से शुरू हो गए इन्हों क्यों आए। तो ये गुरूर और तकब्बुर में डूबी हुई पार्टी कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस जब कभी भी इख्तिदार में रही, हमेशा पुराने शहर हो या हैदराबाद हो या निजामाबाद हो, महबूब नगर हो, तांडूर हो, फसाद होता था। तो इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि ये आपकी मरकज सियासी है, ये आपके बुजुर्गों की ईसार और कुर्बानी की एक निशानी है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन आप लोग निकलकर अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। ये मत समझिए कि चार मीनार में कोई मुकाबला नहीं है। याद रखिए, अगर हम इसी तरह गुरूर के मजाहरे करेंगे तो खुदा ना खास्ता कहीं हमको नुकसान ना हो जाए। हमको हमारे मद्दे मुकाबिल जो भी आ रहा है उसको अपना मुकाबला उससे है समझ कर हमको अपनी तदबीर करना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग करना पड़ेगा। और बेहतरीन काम हम तमाम का ये होगा कि हम 30 नवंबर के दिन अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करें। बल्कि मीर जुल्फकार अली साहब को भारी अक्सरियत से आप कामयाब करिए। मजलिस का इंतखाबी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। और जब आप 30 नवंबर को जाएंगे, अगर आपके पास वोटर इलेक्टोरल आईडी कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट है तो लेकर जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस है तो लेकर जाइए, आधार कार्ड है तो लेकर जाइए, कोई बैंक का डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी फोटो है। ऐसे 8-9 दस्तावेजात हैं जो आप लेकर जाकर अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। मेरी तमाम मर्द हजरात से अपील है कि आप अपने अफराद खानदान को पूरों को साथ ले जाकर वोट डालिए। मेरी मजलिस के जिम्मेदारों से, अराकीन से ये गुजारिश है कि आप पहले अपना वोट का इस्तेमाल करिए, उसके बाद आप जमात का जो काम होगा और तरगीब देना है उसके लिए आपको आगे बढ़ना है। मुझे एक और जलसे में जाना है शास्त्रीपुरम में, इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि पतंग के निशान पर वोट देकर मजलिस को कामयाब करिए।